Hello guys, this is Pankaj and you are watching my channel Vidya Classes. So most welcome all of you on my YouTube channel Vidya Classes. So today I am going to discuss unsolved practice set of class 10th और 12th. So यूपी बोर्ड के लिए हम आज फिर आप लोगों के लिए ले आए हैं क्या अनसॉल्व प्रैक्टिस सेट क्लास 10th और 12th के लिए इंग्लिश का। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लें। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल को तो जरूर एक बार शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो लेट्स डिस्कस। पहले अगर आपने मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर दें। सो लेट्स डिस्कस, देख लीजिएगा। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट। हालांकि आपके दो सेंटेंस इस तरह से आएंगे, उनमें से एक को आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना होगा, तो उसमें से एक को करना होगा। तो देख लीजिए क्या अनुसार क्या दिया गया। पहला, द टीचर सेड द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसको आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। तो आपने अगर ये चीज पढ़ी होगी तब तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। चलो कुछ हिंट हम दे रहे हैं, ध्यान रखना। ये तो पता ही, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग स्पीच। यानी कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ दिया जाए और रिपोर्टिंग वर्ब चाहे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी भी टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। क्या समझे? अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी में भी हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस चेंज नहीं करते हैं। कब? जब रिपोर्टिंग स्पीच में यूनिवर्सल ट्रुथ दिया जाए, यानी कि सार्वभौमिक सत्य दिया जाए, जिसमें जो पहले भी होता था और अब भी होता है और आगे भी होता रहेगा। तो ऐसे सिचुएशन में जब ऐसा कोई टेंस होता है तो उसको हम चेंज नहीं करते हैं। देख लीजिएगा, द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या कर देंगे, दैट, और सेम एज इट इज ही पूरा लिख देंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। समझोगे? यानी कि जब रिपोर्टिंग स्पीच में सार्वभौमिक सत्य देते हैं तो उसमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं करते हैं, केवल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट रख देते हैं। अगर कोई प्रोनाउन दिया होता है तो उसको चेंज कर लेते हैं, लेकिन टेंस और टाइम में कोई भी चेंजमेंट नहीं करते हैं। जैसे अगर इसको चेंज भी कर दोगे तो टीचर ने कहा है कि ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति है, वो तो वैसे भी है और पहले भी होती थी, अब भी है। अगर इसको आप चेंज कर दोगे इसको बाद में तो इसका मतलब हो जाएगा ईमानदारी सर्वश्रेष्ठ नीति थी, अब का बेईमानी हो गई है। समझ गए होगे शायद। तो यानी कि वो तो अब भी सर्वश्रेष्ठ नीति है, तो इस वजह से ऐसी चीजों को चेंज नहीं किया। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूर्व से निकलता है, तो इसका मतलब वो पहले भी निकलता था, अब भी निकलता है। तो ऐसी सिचुएशन को इसको चेंज नहीं करेंगे, ध्यान रखना। जैसे कि 2 and 2 इज 4, 2 और 2 4 होते, अगर इसको चेंज कर देंगे 2 और 2 4 होते थे, अब का 10 होने लगे, तो सेम सिचुएशन समझ गए। इधर आइएगा, सेकंड वन है, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट, क्या है, डोंट स्मोक सिगरेट। यानी कि डॉक्टर ने कहा मरीज से कि मतलब आपको सिगरेट नहीं, धूम्रपान नहीं करना है, सिगरेट आपको धूम्रपान नहीं करना है। तो देख लीजिएगा, अब ये तो है क्या, रिपोर्टिंग स्पीच, ये रिपोर्टिंग। अब देख लीजिए रिपोर्टिंग स्पीच है किसमें, इंपरेटिव सेंटेंस में। अब अगर इंपरेटिव सेंटेंस आपने पढ़ोगे तभी आप चेंज कर पाएंगे, अदरवाइज तो ध्यान रखना। अगर रिपोर्टिंग स्पीच इंट्रोगेटिव में दी जाती है तो जनरली प्रोनाउन ही चेंज करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के टू लिख देते हैं। फिर रिपोर्टिंग वर्ब में अगर एडवाइस दी जाए तो एडवाइज लिख देते, अगर सजेशन दिखे तो सजेस्टेड कर देते, अगर रिक्वेस्ट दिखे तो रिक्वेस्टेड कर देते। अगर जो जैसी सिचुएशन होती है उसी हिसाब से सेट टू को उसमें चेंज कर लेते हैं। तो देख लीजिएगा क्या इसमें हो जाएगा, द डॉक्टर सेड टू को किसमें चेंज कर दें। अब देखो, डॉक्टर जो है पेशेंट को एडवाइस देगा या सजेस्ट करेगा, तो ध्यान रखना जनरली अगर एडवाइस हमेशा डॉक्टर जो होते हैं हमेशा एडवाइस करते हैं, सजेस्ट नहीं करते, क्योंकि अगर डॉक्टर की बात माननी ही पड़ती है तो वो एडवाइस होती है। और जो एडवाइस सजेशन होती है वो मानो या ना मानो वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एडवाइस माननी ही पड़ती है। तो ध्यान द डॉक्टर एडवाइज
द पेशेंट, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम क्या लिख देंगे, टू। लेकिन अगर नेगेटिव है तो नॉट को पहले, टू बाद। अगर नेगेटिव नहीं है तो सीधा टू के बाद मेरे वर्ब की फर्स्ट ऑफ एज इट इज वैसा ही लिख देंगे, नॉट टू स्मोक सिगरेट। समझ गए हो गया। आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ही रन्स वेरी फास्ट ही विल विन द रेस। इसको आपको सिंपल में कन्वर्ट करना, तो अगर आपको आता हो तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो कुछ क्लू हम बता रहे, ध्यान रखना है कि सिंपल में चेंज करने के हालांकि 8-10 रूल होते हैं, आप उसमें से चलो एक इसमें देख लेते हैं। अगर दोनों सेंटेंस एक हो या एक से अधिक हो, अब सबके सब्जेक्ट सेम हो, तो उसके बाद अगर एक सेंटेंस का उद्देश्य दूसरे सेंटेंस में दिखे तो क्या करते हैं, देख लीजिए क्या करते हैं। इसको दो तरीके से कन्वर्ट हम कर सकते हैं। ही रन्स, ऐसे लिख लो इसको, ही रन्स सो फास्ट दैट ही विल विन द रेस। एक तो तरीका ये हो गया, यानी और एक देख लीजिए तरीका, अगर एक सेंटेंस का उद्देश्य जब दूसरे सेंटेंस में दिखे, यानी इसका तेज दौड़ने का इसका मेन उद्देश्य क्या है, रेस को जीतना, तो कुछ नहीं करते, पहला वाला सेंटेंस लिख के और दूसरे वाले में केवल टू लिख दे, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और पूरा वैसा सेंटेंस लिख देते हैं। जैसे कि देख लीजिएगा, ही रन्स वेरी फास्ट टू विन द रेस। अब सब्जेक्ट इस वजह हो गया क्योंकि इसका सब्जेक्ट इसका सेम है, तो इस वजह से ऐसी सिचुएशन में ऐसा भी हो सकता है, ध्यान रखें। बी ईट्स टू लिव, हम खाते हैं खाना खाने, इसको आपको चेंज करना कॉम्प्लेक्स में, तो हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें, तो देख ले बी ईट सो दैट। अब यहाँ पर आप में या फिर कैन, दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, में बी सो दैट बी में लिव, उल्टा हो गया, बी या तो कैन या फिर में लिव, इस तरह से इसको चेंज कर देंगे। आगे आ जाइए, देखिए थर्ड वन कहते हैं द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। इसको पैसिव में चेंज करना, अगर आपने पैसिव पढ़ा होगा तब तो कर पाएंगे, दरवाजे नहीं। तो ध्यान रखना, अगर एक्टिव का सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होता है तो इसको हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग कर देते, और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, बाय से पहले ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट से पहले बाय, और कुछ नहीं करना होता। तो देख ले इसका ऑब्जेक्ट क्या है, थीव्स। द थीव्स, इसका टेंस तो चेंज होता नहीं, कुछ नहीं, हैज और हैव के बाद बीन लगा देनी होती है। द थीव्स हैव बीन अरेस्टेड। लो अरेस्टेड यहीं पर ठीक है, द थीव्स हैव बीन अरेस्टेड। अब चाहो तो इसके आगे आप बाई पुलिस भी लिख सकते हो, लेकिन अगर ये वाला बाई पुलिस ना लिखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है अगर कोई गिरफ्तार किया जाएगा तो उसे गिरफ्तार कौन करेगा, आपके दिमाग तुरंत आएगा पुलिस ही करेगी और कोई करेगा। तो यानी कि जब ऑब्जेक्ट इतना ऑब्वियस हो, इतना स्पष्ट हो कि बताने की जरूरत नहीं होती है, तो फिर उस टाइम पर ऑब्जेक्ट मेंशन करना जरूरी नहीं होता है। यानी जैसे कि अगर किसी कार चुरा गई, अब कार कौन चुराएगा, जाहिर सी बात है चोर चुराएगा, तो इसमें चोर को बताने की जरूरत नहीं होती, जो चोर चोरी करेगा वो चोर ही होगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं करना होता, यानी कि जब इंडेफिनिट प्रोनाउन या तो दिया हो तब भी आपको मेंशन नहीं करना होता, जैसे एनीबडी, नोबडी, समबडी, जो भी होते हैं, एनी और सम से बने हुए शब्द जितने होते हैं। उसके बाद अगर सब्जेक्ट इतना ऑब्वियस है कि बताने की जरूरत नहीं होती है, तो उनको हम ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं करते हैं, तो ज़्यादा बेटर होता है। इधर आ जाइए, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप। इसकी भी पैसिव बनानी है, देख लीजिएगा। जब भी इस तरह के सेंटेंस हो तो उसको देखो हम किस तरह से चेंज करेंगे, इट इज टाइम
for it is time for to be closed the shop. समझ गए होगे। and it is time for to be close the shop. next one है this tree is older than any other tree in the garden। यहाँ पर ट्री और मेंशन होना चाहिए था, ट्री इन द गार्डन। इसको सुपरलेटिव में चेंज करना है। देख लीजिए इसको किस तरह से सुपरलेटिव कर सकते हैं। दिस इज द oldest tree in the garden। लो, एंड दिस इज द ओल्ड। अब जो ओल्डर इसकी कंपैरेटिव डिग्री है, जो सुपरलेटिव ले जाएंगे तो फिर ओल्डेस्ट हो जाएगा। समझ गए। इसी में आगे बढ़ते हो, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक शेयर सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो एक बार जरूर कर दें। सो देखिएगा आगे क्या है। आगे सेंटेंस इस तरह से भी आ सकता है, करेक्ट सेंटेंस, यानी कुछ सेंटेंस इस तरह से आएंगे जो ग्रामेटिकली रॉन्ग होंगे, उनको आपको सही करना होगा। देख लीजिएगा क्या है। ही यू एंड आई आर गुड फ्रेंड। अब इसमें आपको कुछ गलती दिख रही नहीं दिख रही, देखो हमें प्रोनाउन करने का एक तरीका होता है। ऐसे थोड़ी कोई भी सेंटेंस में ऐसे प्रोनाउन नहीं रख सकते, उनका एक ऑर्डर होता है, एक क्रम होता है। ऑर्डर देख लीजिए। अगर सेंटेंस का सेंस निगेटिव होता है तो 1 2 3, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले आता है, पहले फर्स्ट पर्सन। निगेटिव है तो यानी कि निगेटिव के लिए पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। अगर अफर्मेटिव है, यानी कि अगर सेंस अफर्मेटिव है तो सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। नहीं, 231, यानी सेकंड, फिर थर्ड, फिर ये होता है किसका, पॉजिटिव का। यानी किसी भी सेंटेंस में अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउन दिए जाएं तो सेंटेंस का सेंस अगर नेगेटिव है तो 1 2 3 का क्रम होता है, अगर पॉजिटिव है तो फिर 2 3 1 का होता है। देख लीजिएगा। तो इसका देख लीजिए ऑर्डर सही रखे हैं क्या। पहला कौन सा, ये थर्ड पर्सन का है, ये सेकंड पर्सन का है, ये फर्स्ट पर्सन का। 321 तो कोई ऑर्डर है भी नहीं। तो अब इसको ऑर्डर में हमें पता है, इसका सेंस पहले देख लेते हैं। यू नहीं, यू एंड आई आर गुड फ्रेंड। अब भाई अच्छे दोस्त है, इसमें सेंस तो पॉजिटिव है या नेगेटिव सेंस क्या है, तो इसमें हमें पॉजिटिव सेंस के लिए 231 फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो देख लीजिए, 2 में सबसे पहले क्या आ जाएगा, यू, फिर कौन आएगा, ही, फिर कौन आएगा, आई। तो आई तो लास्ट में, इसमें केवल चेंज कर लेते हैं क्या, पहले आ जाएगा यू कॉमा ही एंड आई आर गुड फ्रेंड। अब ये सेंटेंस आपका ठीक हो गया, ध्यान रखें। नेक्स्ट वन है फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसमें शायद आपको दिख गया होगा। ध्यान रखना, कोई भी सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनके साथ हमेशा नहीं, लेकिन जनरल सिंगुलर वर्ब ही आती है। फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होता है, जनरल। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। तो ध्यान रखना, जनरली अगर ICS से जनरली लास्ट फिजिक्स, इथिक्स, इकोनॉमिक्स, बहुत सारे मैथमेटिक्स, कई टाइप ऐसे होते हैं, इनके संग जनरली सिंगुलर वर्ब ही आती है। आगे आ जाए, ही इज एन यूरोपियन बाय बर्थ। वह जन्म से ही क्या है, यूरोपियन है। तो इसमें कोई गलती दिखी नहीं दिखी, ध्यान रखें। यूरोपियन एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से नो आर्टिकल। अगर हमने आर्टिकल पढ़ा दिया, हालांकि इंडेफिनिट आर्टिकल प्रॉपर हमने पूरा एक बताया कब आपको कहाँ पर कैसे क्या आर्टिकल ड्रॉप करना है, कहाँ इंसर्ट करना है, क्या करना है, तो हर चीज हमने बता दी है। तो देख लीजिए, यूरोपियन से पहले पहली बात एन नहीं आता, क्योंकि प्रॉपर नाउन है, इस वजह से। और हालांकि इसका जो सेंस है वो क्या है, यूरोपियन। अब यहाँ पर प्रॉपर नाउन नहीं, यूरोपियन एक कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल आएगा। और इसका सेंस क्या है, या एक का सेंस है, तो इससे पहले क्या आएगा, ए यूरोपियन होता है। शायद हमने बताया भी था कि अगर किसी भी मीनिंग का प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण अगर आ से अंगहा तक का होता है तो उससे पहले लगाते हैं क्या, एन,
और अगर का से ज्ञानी तक का होता है उससे आगे क्या लगाते हैं, ए। शायद समझ हो। तो इसका साउंड क्या आ रहा है, या यग से आ रहा हो या यग आता है का से ज्ञानी बीच में, तो इससे पहले क्या जाएगा, ए। समझ गए होगे। नहीं समझे तो हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, मेरे जाए चैनल पर क्लिक करके स्क्रॉल करके नीचे पहुंचे, डेफिनेट आर्टिकल प्रॉपर पढ़ा चुके हैं वहां पर। इधर आज द कैनवरा इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसमें कुछ दिखा हो, नहीं दिखा, ध्यान रखा, छोटा सा क्लू है कैनवरा। कैनवरा एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से आर्टिकल नहीं आता, इस वजह से यहाँ पर द नहीं आएगा। समझ गए होगे। इधर यूज एनी वन ऑफ द इडियम या फ्रेजेस इन योर ओन सेंटेंसेस, यानी कि आपको कोई भी इडियम दिखे, इनको अपने खुद के सेंटेंस में यूज करके आपको बताना होगा इनका मीन्स क्या होता है, इनको सेंटेंस कैसे। देख लीजिएगा, बेड ऑफ रोजेस, इसके मीन्स होता है वेरी इजी, वेरी इजी। अब इसको आपके सेंटेंस में कैसे बताना है, यूज कर सकते हैं, देख लीजिएगा। मनी, चलिए इस तरह से बनाओ, मेकिंग मनी, मेकिंग मनी इज नॉट बेड ऑफ रोजेज, यानी कि धन कमाना या पैसा कमाना एक बहुत इतनी आसानी की बात नहीं है, यानी कि बेड ऑफ रोजेस की बात नहीं है। इधर आ जाइए, ऑफ एंड ऑन, इसके मीन्स होता है इरेगुलर, इरेगुलर मतलब अनियमित, यानी कि एक दिन आए एक दिन ना आए, 4 दिन आए तो ना आए। जैसे कि देखो, सी अटेंड्स, she attends the class, she attends the class off and on। समझ गए, यानी कि वह इरेगुलर कोई काम करना तो होता है ऑफ एंड ऑन है, तो आज करो कल नहीं, कल करो परसों नहीं, इस तरह से। बिल्ड कास्टल्स इन द एयर, इसके मीन्स होता है टू प्रिटेंड, ऐसे मान लो, या रूमर्स भी बोल सकते हो, जैसे कि अफवाहें तरीके। इसके में जो बिल्ड में बनाना, कास्टल्स में महल इन द एयर, यानी कि हवा में महल बनाना, ये क्या पॉसिबल है क्या। तो इसको देखो किस तरह से इसको अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। डोंट बिल्ड कास्टल, CAS castles in the air, go and do your work। समझ गए, यानी कि हवा में बातें ना करो, हवा भाई ना करो, चुप जाके काम करो अपना, ठीक है। ये एडवांस फिंगर्स टिप्स, इसके मीन्स देखो क्या आता है, यानी किसी काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होना, यानी कोई काम पूछो तुरंत कर देना, यानी वो आता ही हो हर सब्जेक्ट, कोई से जिसके बारे में पूछो वो तुरंत जवाब आ जाए। तो जैसे कि ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, all important topics of English, all important topics of English are my at once, यहाँ पर एट बंस फिंगर्स टिप्स, फिंगर्स टिप्स, समझ गए होंगे। यानी कि इसके मीन्स ये होता है कोई काम में ज़्यादा एकदम पूरी जानना, नॉलेज होना, ये होता है इसके मीन्स। यानी ऑल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश आर माई एट ऑन फिंगर्स ऑफ इंग्लिश, समझ गए। अब देखो इसका बताना आपको क्या, इन्वेजन, सिनोनिम्स बताना। देखो इन्वेजन मीन्स क्या, सिनोनिम्स और हाइड का और डिसीज का। तो इसका देखो बहुत सारे इनके होते हैं। इसके मीन्स होता है क्या, आक्रमण करना या धावा बोलना, किसी के ऊपर अटैक करना। तो इसका देखो इनकर्जन, INCURSION, या फिर इसका एक और होता है इंट्रूजन, या फिर इसका होता है अग्रेशन।
अग्रेसिव। इन सब के मीन्स होता है अटैक करना, धावा बोलना, ये होता है सबके। ये देखो हाइड, हाइड मीन्स क्या होता है छुपाना, तो इसका देख लिए कंसील, सीक्रेट, सीक्रेट, कंसील, सीक्रेट या बेल, समझ गए होगे बेल। इन सब के मीन छुपाना ही होता है। अब जैसे बेल जानते होगे, BEIL, इसके मीन घूंघट भी होता है। घूंघट में जैसे बात है छुपा ही जाता है कुछ न कोई चीजें, तो वो इस वजह हाइड ही होता है ना। तो बेल मीन्स घूंघट होता है, लेकिन जनरल इसको छुपाने के लिए यूज किया जाता है। तो बेल मीन्स घूंघट नहीं, छुपाना भी होता है, ध्यान रखें। डिसीज देख लिए, इसके मीन्स क्या होती है बीमारी, तो इसको देख लिए सिकनेस, सिकनेस या एलिमेंट, एलिमेंट, या फिर ले लो इलनेस। बहुत सारी होती है वो, इनमें से अगर कोई आती है तो आप समझ गए होंगे जहां तक है। हेलो गाइस, इसी में आगे बढ़ते हो। अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो एक बार जरूर कर दें। सो लेट्स डिस्कस। आगे देखिए क्या पूछेगा। एंटोनिम्स, एंटोनिम्स होते हैं अपोजिट वर्ड। देख लीजिएगा फर्स्ट क्या है, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस खुशी होता है, तो इसका आप कर सकते हैं क्या, अनहैप्पी, अनहैप्पी, यानी कि UNHAPP, अनहैप्पीनेस। या फिर कर सकते हैं सैड, या कर सकते हैं मोरोज, MOROSE। नेक्स्ट वन देख लीजिए क्या, फियर, फियर को आप कर सकते, डर होता है इसका करे CAURAGE, करेज। या बोल्ड भी कर सकते हैं BOLD, समझ लोगे। करप्ट में दूषित होता है, इसको आप कर दीजिए एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्योर, प्योर। या फिर क्या कर सकते हैं होली, या फिर चास्टिस, CHASTISE, चास्टिस, ये हो गए। इसके बाद देख लीजिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सब वर्ड सब्स्टिट्यूशन विच कैन नॉट रीड, जिसे पढ़ना सीखे उसे क्या होता है बोल सकते हैं इलिजिबल, ILLIGIBLE, इलिजिबल। और जिसे पढ़ा जा सके वो क्या होता है लेजिबल, लेजिबल। यानी जिसे पढ़ ले वो लेजिबल, जिसे ना पढ़ पाए वो इलिजिबल, यानी समझ जाए वो लेजिबल, ना समझ पाए वो इलिजिबल। इधर ए लिस्ट ऑफ बुक्स, यानी कि बुकों की लिस्ट को क्या कहते हैं कैटलॉग, CATALOGUE, कैटलॉग। इधर द रेमेडी ऑफ ऑल डिसीज, यानी कि ऐसी दवा जो सभी के काम आ जाए, कोई भी रोग हो सबके लिए काम आ जाती, तो उसके लिए होती पैनेसिया, PANACEA, पैनेसिया, समझ गए होगे। सो यहीं पर फिनिश करते हैं। और अगर अभी तक एक बार शेयर सब्सक्राइब